हाय मॉम्स, नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ एक सिंपल सा वीडियो जो बात करेगा हिंदी के बारे में। मैंने देखा है रिसेंटली कुछ दिनों से कि बहुत सारी माएँ इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि उनके बच्चों को स्वर कैसे सिखाया जाए। मैं मानती हूँ कि स्वर मात्राओं के बारे में होता है और सच में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मात्राएं अलग अलग तरीके की होती है। पर मैं ये चीज़ की आपको अश्योरिटी दे सकती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा अंग्रेजी फोनिक्स से तो बहुत आसान है और मैं आपको उसको और सिंपल कर दूंगी आज की एक्टिविटी शेयर करके। तो पहली शीट के बारे में बात करते हैं। जब आप अपने बच्चे को व्यंजन इंट्रोड्यूस कराएं, व्यंजन क्या है? व्यंजन है क ख ग। उस कैटेगरी ऑफ अल्फाबेट्स को व्यंजन कहते हैं। पर जब आप व्यंजन इंट्रोड्यूस करें तो आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है। वो है कि जब आपने जैसे बच्चे को क सिखाया, आपने जब क सिखाया तो आप कोशिश ये करिए कि आप उस क को कुछ ऐसे शब्द के साथ ना सिखाएं जिनमें मात्राएं हो, जैसे कि कमल, 3 शब्द के वर्ड हो गए, केला जिसमें ए की मात्रा लग रही है, काला जिसमें आ की मात्रा लग रही है। आप कोशिश करिए सिंपल वर्ड जैसे कल, ऐसे वर्ड से यूज करिए जिसमें बिल्कुल मात्रा नहीं लग रही है, वो सिर्फ अ रहे। और फिर ये भी है कि साथ में आप कोशिश करिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चे को व्यंजन, तो आप पूरे को एक साथ ना करें। जस्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट लाइन ऑफ इट सो दैट इट्स ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। कोशिश करिए ना कोई मात्राएं जोड़ी जाए इन शब्दों के साथ, इन्हें सिंपल से वर्ड्स के साथ करिए। कल, तल, मल, चढ़, रथ, ऐसे वर्ड्स के साथ। राइमिंग वर्ड्स ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, नहीं तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स मतलब सिर्फ राइमिंग ही वर्ड्स होते हैं जब आप 2 लेटर वर्ड्स यूज़ करते हैं। आपको उनके हर तरीके के 2 लेटर वर्ड्स विदाउट मात्राएं बतानी है। तो कोशिश करिएगा जब आप ये एक्टिविटी करें तो मात्राएं ना यूज़ करें और कोशिश करें कि वो वर्ड बहुत सिंपल सा हो, जैसे कि कल, है ना। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है स्वर के बारे में, जो आज मेरी सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है, क्योंकि यहीं पे सब माओं को प्रॉब्लम होती है बच्चों को सिखाने में। और इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम एज पेरेंट्स गलत सिखाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम एज पेरेंट्स बच्चों को जो तरीका अपना के सुनाते हैं स्वर सिखाने के लिए, वो सरासर थोड़ा सा हमारी तरफ से गलत है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। अगर आप देखिए तो ये मेरी 2 शीट्स हैं। आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है शीट में? देखिए ध्यान से। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने क प्लस अ करा है और यहाँ पे मैंने करा है क प्लस आ। ये गलत है। सही क्या है? ये क और ब्लैंक मेक्स क, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं आता है। और यहीं पे क प्लस आ का सिंबल, आ मात्रा नहीं पूरी जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पूरा नहीं, सिर्फ ये। जब आप उसे लिखेंगे और करेंगे तो का, वो बच्चे को समझ में आएगा। पर अगर आपने ये वाला कास बच्चे को सिखाया कि क प्लस आ, तो वो का बनाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये अ वाला ये वर्ड कहाँ चला गया, और वहां कंफ्यूजन शुरू होता है। तो कोशिश करिएगा कि मैं ये वाली शीट साथ में अटैच करूंगी, आप इसी को फॉलो करिए कि हम बच्चे को जब स्वर सिखाएं, स्वर मतलब मात्राएं, तो आप उस मात्रा के सिंबल को ही इंट्रोड्यूस करें व्यंजन के साथ। जैसे क व्यंजन है तो मैंने सब क के एग्जाम्पल बनाए यहाँ पे। तो क प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू क प्लस आ इक्वल्स टू का, क प्लस छोटी ई इक्वल्स की, और फिर बड़ी ई की। अब देखो जब की जुड़ता है क के साथ तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, उसे पता चल गया कि इन दोनों को ऐड किया तो की बना है। अगर ई की मात्रा ये वाली ई लगाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इमली वाली ई कहाँ चली गई। यही हम गलती करते हैं एज अ पेरेंट। यही मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनती है और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ समझ क्यों नहीं रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहता या उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। जी नहीं, गलती हमारी तरफ से होती है। एंड ऑफ द डे वी आर नॉट गॉड, वी आर मदर्स एंड वी ऑल आर लर्निंग। सो प्लीज ट्राई दिस स्ट्रैटेजी विद द मात्राइज टू टीच देम स्वर. Now my second activity related to this swarya.
व्हाट यू डू। ये देखिए मैंने ये एक शीट बनाई है और ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए, अगर आपको दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अ है, ये अ है और ये आ है, अ और आ। नाउ आपको बच्चे को अब जब शुरुआत करना है मात्राओं से कि वर्ड्स कैसे फॉर्म करें, उन्हें कैसे पता चले कि किसमें क्या मात्रा लगेगी, तो आप ये वाला एक्टिविटी जरूर ट्राई करें, दिस कलर एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्लैंक, अ की मात्रा का आ, ई और ई। आप क्या करिए, शुरुआत में अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं बच्चे के साथ ये एक्टिविटी और छोटा बच्चा है, तो आप सिर्फ अ और आ के साथ इंट्रोड्यूस करिए, आगे के स्वर को टच ना करें। अगर आप इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप ऐसी एक शीट लीजिए और वहां पे अ से रिलेटेड सब वर्ड्स बनाइए, आ से रिलेटेड सब वर्ड्स बनाइए और फिर अपने बच्चे को रैंडमली पूछिए कि कल किस में आएगा, अ में या आ में। अगर अ में आएगा तो उसे ब्लू के नीचे लिखिए और अगर आ में आएगा तो उसे पिंक के नीचे लिखिए। इस बहाने बच्चे को ये समझ में आएगा कि किसमें मात्रा लगती है, किसमें मात्रा नहीं लगती। तो अगर आपने कहा कल और उसे समझ में आ गया कि इसमें मात्रा नहीं लगती, तो वो यहां लिखेगा कल। अगर आपने कहा चाल, तो वो कोशिश करेगा उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, आपको बोलना है चाल, तो वो समझेगा चा। आप जब उसे ये वर्ड दिखाएंगे तो वो समझेगा चा। चा के बाद आ की मात्रा, सो वो आराम से यहाँ पे लिख देगा चाल। बेसिकली आपने यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया है, आपने इसे 2 लेटर्स में कर दिया है, जिससे बच्चे के लिए बहुत इजी हो गया ये समझना कि यहाँ एक मात्रा आई है, तो उसने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली आप जब ए एंड आ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप ऐसे करिए। जब आप और ई सब करिए तो उनको भी यही लिखिए, उनके लिए भी ऐसे ही कलर शीट्स बनाइए, वर्ड्स लिखिए, उनको वो वर्ड्स दिखाइए, उनसे वर्ड्स ना छुपाएं, उन्हें वर्ड्स दिखाइए, उनके सामने वो साउंड बनाइए, चाल, काल, इमली। जहाँ छोटी ई आई वहाँ छोटी ई की साउंड, जहाँ बड़ी ई आई उसकी साउंड। जब आप ये वाला ट्राई कर रहे होंगे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना, कोशिश करिए का, की, ये साउंड रहता रहे फर्स्ट डे से आप ऐसे ही साउंड रहिए, कू कू। तो जब आप बच्चे को वो शब्द देंगे कू और उसके साथ वो शब्द का वो साउंड आएगा, दे विल अंडरस्टैंड कि मम्मा ने या तो छोटा ऊ बोला या बड़ा ऊ बोला, उसमें से कौन सा कू लिखना है। पर अगर आपने ऐसे बोला ना कू कू, तो उनको नहीं समझ आएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो ही साउंड जो आप यहाँ पे स्वर में सिखा रहे हैं शब्द बोलते समय उन्हें यूज करें वहां, जिससे वो रेफर कर सके। अगर आपने वो नहीं किया, आपने अगर जस्ट की सिखाया पर आपने ये नहीं सिखाया, इट्स लाइक की, यू सी दैट साउंड की, छोटी की, बड़ी की साउंड स्ट्रेच होती है की। सो व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड इमली, इमली इज अ स्मॉल, तो ऐसे आपको जब आप कोई ऐसा वर्ड बोले जिसमें बड़ी की मात्रा, तो उसे स्ट्रेच करिए, तो बच्चा उसे इस वाली से रिलेट करेगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो थोड़ा सा और आसान करेगा आपके लिए। एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने ये एक और शीट बनाई है, मैंने बनाया एक पोएम। इस पोएम में मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज करे, यहाँ कुछ कलर्स लिख दिए सिमिलरली टू द प्रीवियस वन। अब आप क्या करिए, आपने अपने बच्चे को बोला पानी, पानी, पानी। बच्चे को समझ में आएगा पा और नी। अगर आप चाहें तो आप 2 चीजें यहाँ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को या तो पेन्स दे दीजिए, ऐसे वाला, रैंडमली कह रही हूँ, आपके पास अगर वो मार्कर पेन्स हो, अगर नहीं तो सीधा यहाँ यूज करिएगा। जैसे आपने लिखा पा, तो बच्चे को जैसे मैंने यहाँ लिखा ब्लैंक, क्योंकि अ के आगे कोई मात्रा नहीं, यहाँ सिंगल, यहाँ ये वाली ई और यहाँ ये वाली ई आती है, तो पा, पा किसके नीचे आएगा आपको अपने बच्चे को पूछना है। तो वो चेक करेगा कि कौन सा वाला, पर्पल के नीचे, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है। तो वो क्या करेगा, पानी को यहाँ लिखेगा पा नी। नाउ आपने उसे बोला पा, तो उसने लिख दिया क्योंकि वो आ की, अभी नी भी उसी वर्ड के अंदर है नी, तो वो कोशिश करेगा देखने के लिए कि कौन से वाले में, तो नी यहाँ आएगा, तो यहाँ पे वो पानी लिखेगा। अब उसे ये बात समझ में आ गई कि पानी में 2 स्वर है, एक आ
और एक नी का, और नी में भी बड़ी नी का। एग्जाम्पल बरसा। अब देखो बर के सामने तो कोई वर्ड ही नहीं है, और सा तो कहाँ आया, सा की मात्रा में, तो बच्चा कहाँ डालेगा, सा की मात्रा में, वो है बरसा। तो अब उसे पता है कि इसमें कोई और मात्रा नहीं है, सिर्फ एक सिंगल मात्रा है स्वर की, वो है आ। छम छम छम, अब छम छम में तो कोई मात्रा नहीं है, तो बच्चा लिखेगा यहाँ। अब इससे क्या फायदा हुआ, आप पूछेंगे मुझसे, ये कलर एक्टिविटी से क्या फायदा है? वेल, इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चा आराम से डिवाइड कर रहा है वर्ड्स को और अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसमें कितने स्वर आ रहे हैं, कौन से स्वर आ रहे हैं, और कौन से वाले स्वर में भी कौन सा बड़ा स्वर या छोटा स्वर आ रहा है। ये तीन चीजें, ये एक सिंपल सी एक्टिविटी से वो सीख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी अगर आपने अपने बच्चे के साथ करी तो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि वो 1 वीक में हिंदी के लिए रेडी हो जाएगा, स्वर उसके लिए क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दिस आइडिया। जस्ट मेक सम सिंपल सेंटेंस, मेरा नाम शाइना है, और ये कलर कर दीजिए, उसके सामने मात्राएं लगा दीजिए, और उसे भले ही आप चाहें तो ये रेफर करने के लिए रख सकते हैं साथ में, बिकॉज बच्चा है, छोटा है, हमें हरी अप नहीं करना है। पर ये पूरी शीट मत रखिएगा। अगर आप सिर्फ क और का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये दो एक शीट पे रख के यहाँ रख देना, और उसी को देखता हुआ वो 2 वर्ड्स को रिलेटेड चीजें यहाँ लिखता रहे। जब वो ये करेगा और उसमें परफेक्ट हो जाए, तब आप नेक्स्ट स्वर को पकड़िए। आई एम टेलिंग यू, ये डिविजन ऑफ वर्ड्स बहुत आसान कर देता है स्वर सीखने में। एंड इफ यू डू इट, यू गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट इट। सो आई होप मॉम्स, मैं आपको 2 और शीट साथ में दे रही हूँ यहाँ पे, इसके लिए, जहाँ पे आप देखिए छत, खत, ये सिमिलर साउंड वाले हैं, पर ये अभी इंट्रोड्यूस मत कराएगा जब तक वो एकदम स्वर से फेमिलियर ना हो जाए। उसके अलावा देखिए, मैंने ये आ की मात्राओं वाले वर्ड्स यूज किए, रात, तो रा और तो रात। आप ऐसा, ये वाली शीट मैं अपनी ऑब्वियसली चैनल पे डालूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। रात, रात के सामने ये देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बच्चे इसे आराम से फिल कर सकता है उसे, क्योंकि वो मात्रा का साउंड समझ में आ रहा है। रात, कात, कान। When you talk like that, they will be able to relate it. और अगर आप उनको ये वर्ड दिखाएंगे और कहेंगे बेटा इसमें कितनी मात्रा है, it will become so easy, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ले ली इस कलर एक्टिविटी के थ्रू। और सिमिलरली फिर आप एक ऐसी मैच द फॉलोइंग भी उनके साथ कर सकते हैं। मॉम्स, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, दिस इज माई बिट ऑफ एन आइडिया टू हेल्प यू आउट। आई वुड रियली लव एंड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई दिस। This would make हिंदी वेरी सिंपल फॉर देम। सिंपल सी एक एक्टिविटी, सिंपल वर्ड्स पिक करिए, उसके कलर कॉम्बिनेशंस बनाइए, उसके नीचे मात्राएं लिख दीजिए और अपने बच्चे को सिखाइए। बहुत आसान हो जाएगी हिंदी उसके लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।